हिमालय जितना ज़्यादा खूबसूरत है उससे कई गुना खतरनाक है। हिमालय हमेशा से भूकंपीय जोन रहा है। आज सुबह जब भूकंप हिमालय के तिब्बत में आता है तो पता चलता है कि उसकी चपेट में भारत भी आ गया। और ये कोई पहला या आखिरी केस नहीं है भूकंप का। मतलब तिब्बत में साल में इतने दिन नहीं है जितने भूकंप तिब्बत में आ चुके हैं, वो भी खतरनाक रिएक्टर स्केल के। मतलब 2-3 भी नहीं, 4, 5, 6 ऐसे भूकंप। और सिर्फ यही नहीं, भारत में भी तिब्बत जैसा एक शहर है। 2 जनवरी 2023 पिछले साल न्यू ईयर के टाइम पर एक भूकंप आया था जोशीमठ में। बड़ा हंगामा हुआ था क्योंकि 700 से ज्यादा घरों में क्रैक्स आ गए थे, रोड्स में क्रैक्स आ गए थे, बड़े सर्वे किए गए थे, जांच की गए थे, बड़े हंगामे हुए थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर दिया जाएगा, पर्यटन को रोकना पड़ेगा, डैम्स जो बन चुके हैं उन्हें रोकना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ महीने बाद सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लोग धरने प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं और फिर से हम नए भूकंप की तैयारी करते हैं कि अगर नेक्स्ट भूकंप जोशीमठ में आता है तो फिर हम शायद ऐसा कुछ करें, और अगर नहीं होता है तो फिर से वही कहानी। लेकिन इस बार चीजें काफी अलग हैं क्योंकि तिब्बत में भूकंप का आना, भारत में उसके झटके लगना, हो सकता है ये आपको नॉर्मल लग रहा हो लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। रीजन ये है कि भूकंप का आना तिब्बत में और उसके झटके भारत में महसूस होना, जोशीमठ में क्रैक्स आना और नेपाल में लगातार भूकंप का आना, ये सारी चीजें एक पैटर्न को दिखाता है। एक ऐसा पैटर्न जो आने वाले समय में बहुत बड़े भूकंप को दिखा सकता है। बात यह है कि चाइना में ओशियन जियोलॉजिस्ट सर्वे द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है जिसमें जो न्यूज आई वो दिल दहलाने वाली थी। रीजन यह था कि इंडियन हिमालयन प्लेट अपनी जगह से खिसक रही है, वो भी काफी अलग तरीके से। भूमि के नीचे की जो जमीन है वो खिसक कर चाइना के नीचे जा रही है। यानी कि जैसे कोई पेपर होता है उसका लैमिनेशन उखड़ता है, वैसे इंडियन प्लेट का लैमिनेशन भूमि उखड़ रही है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में हिमालय तो गायब होगा ही, साथ में जो भारत के कुछ हिस्से हैं वो भी गायब हो जाएंगे। अगर हम तिब्बत में कुछ साल पहले की बात करें, 5 मई 2022 की, तो जमीन अचानक से हिलने लगती है। उस दिन लोग कुछ समझते उससे पहले जो बिल्डिंग्स थी वो आसपास की टास की तरह गिरने लगती हैं। देखते देखते पूरे सिचुआन में मलबा फैल जाता है और 100 से ज्यादा लोग इस मलबे में दब कर मारे जाते हैं। ये भूकंप पिछले 5 सालों में तिब्बत में आया 2046वां भूकंप था। मतलब पिछले 5 सालों में तिब्बत में 2000 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। यानी कि वो जो जमीन है वो भूकंपीय जोन 5 में आ चुकी है और वो पहले से ही थे। भारत के भी कई इलाके भूकंपीय जोन 5 में आते हैं, यानी कि खासकर हिमालयन जो रीजन है उसके आसपास के स्टेट। यहाँ तक कि जब उस मैटर पर जब जांच शुरू हुई तो जो जांचकर्ता थे वो इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू हुए। तो पता चला उससे पहले वो नेपाल जाते हैं और नेपाल में 2022 से 2023 में कई भूकंप आते हैं और उनकी संख्या में लगातार एक तरीके से बढ़ोतरी होती जा रही है। और ये चीज क्लियर भी हुई। उत्तराखंड, लद्दाख, नेपाल और सिक्किम ऐसे कई स्टेट हैं जहां पर भूकंप की संख्या बढ़ रही है। शुरू में लगा कि ये चीजें इसलिए हैं, यानी कि उत्तराखंड, अरुणाचल, लद्दाख, तिब्बत, यहाँ पर जो भूकंप आ रहे हैं उनके पीछे कारण है कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट पर ये स्टेट स्थित हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि इन प्लेट्स की वजह से भूकंप आ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान की कराची से लेकर के म्यांमार तक ये जो प्लेट्स हैं मौजूद हैं, लेकिन वहां पर कभी भूकंप नहीं आते। कभी पाकिस्तान, कराची बहुत ही माइन्यूट सा कुछ झटके लगते हो तो लगते हो, बट ऐसा कभी रेयर केस दिखाई नहीं दिया। लेकिन स्पेसिफिक इन रीजन्स में भूकंप का आना, उत्तराखंड, अरुणाचल, लद्दाख, यहाँ पर भूकंप की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, भूकंप के जो पैटर्न है वो चेंज होते जा रहे हैं। इस तरीके से ये चीज़ें साफ दिखाई देती हैं कि ये एपिसेंटर बनता जा रहा है भूकंप का। अब ये जो लैमिनेशन कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, यानी कि हिमालयन रीजन में ही नहीं है, बल्कि कई ऐसी और भी कंट्री हैं, कई ऐसे और भी कॉन्टिनेंट हैं जहाँ पर ये जो प्रक्रिया है, लैमिनेशन प्रक्रिया, ये देखी गई है। भूकंप का ये प्रक्रिया काफ़ी जो है विचित्र तरीके का होता है और बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये है। भारत की ज़मीन हर साल हिमालय के नीचे धंस रही है। ये इस तरीके से होता है जैसे कि कोई चीज़ है, एक क्रस्ट है, दूसरी क्रस्ट के ऊपर चढ़ जाए या पहली क्रस्ट दूसरी क्रस्ट के नीचे चली जाए और जो मैग्मा है वो बीच में फंस जाए। एक चीज़ और है
खास बात यह है कि अभी तक हिमालय जो इतना ठंडा इलाका है वहाँ बहुत रेयर होता था कि गर्म पानी के झरने मिले, लेकिन अब कई ऐसे झरने हिमालय में बन चुके हैं जो गर्म पानी के झरने, हॉट स्प्रिंग है। और ये झरने पर्यटन की दृष्टि से तो बिल्कुल सेफ नहीं है। लोग उसे पर्यटन की दृष्टि से बना जरूर रहे हैं, पर वो ऐसा है नहीं, क्योंकि इसका होना मतलब ये क्लियर है कि ये मैग्मा धरातल पर आने की कोशिश कर रहा है। भारत की जमीन जिस तरीके से चाइना की प्लेट के नीचे धंसती जा रही है, आने वाले समय में यूपी का हिस्सा, नॉर्दर्न स्टेट, उस रीजन में स्थित कई स्टेट, नेपाल, ये सब बहुत खतरे में हैं। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि अगर पूरा रीजन खतरे में है तो हिमालय कैसे सेफ हो सकता है, क्योंकि हिमालय का भविष्य भी बहुत ज्यादा खतरे में है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की प्रोफेसर रिचर्ड हेस्ली ने कहा था कि हिमालय जो लगातार 4 मिलीमीटर की रफ्तार से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर ऐसा होता है तो हाइट की वजह से हिमालय ढह सकता है, उसमें लैंडस्लाइड आ सकती है, ग्लेशियर पिघल सकते हैं, और अगर ये सब चीजें होती हैं तो भारत तो खत्म है। भारत का आधा हिस्सा इसकी चपेट में आ जाएगा, इनहैबिटेड हो जाएगा, रहने के लिए वो जगह नहीं बचेगी। क्या इन सब चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता है? तो नहीं, बिकॉज प्रकृति में जो चीजें, जो बदलाव होने हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग होंगे। जिस तरीके से भारत की जो भूमि थी वो एशिया का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाद में आके एशिया का हिस्सा बनी, उसी तरीके से कई कॉन्टिनेंट में बदलाव होने हैं, कई चीजें बदलनी हैं, और वो चीजें अपने टाइम पर होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो परिवर्तन 150 से 200 साल के बाद या कई सालों बाद देखने को मिलती, वो हमें कुछ ही सालों में देखने को मिल रही, 2 से 3 सालों में देखने को मिल रही। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है और इस चीज को बदलना बहुत जरूरी है। इसके लिए जितना ज्यादा हो सके उस पूरे रीजन से, खास करके जोन नंबर 5 के रीजन से, जहाँ पर 7, 8 और 9 रिएक्टर स्केल के भूकंप आ सकते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जो समय है प्रकृति द्वारा किसी घटना को बदलने का, वो उसी समय पर होगा, और जिस तरीके से चीजें हमें दिख रही हैं, जिस तरीके से विनाश दिख रहा है, वो नहीं होगा। एक चीज और है, नेचर में हमारे भूख के लिए हर एक चीज है, पर हमारे लालच के लिए कुछ भी नहीं। वीडियो की लास्ट लाइन से आप जरूर सहमत होंगे। और एक चीज और, जितना ज्यादा हो सके नेचर के प्रति सचेत रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ नेक्स्ट सीरीज में।